हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेकर आई गई हूँ आप सभी के संग अपना डेली दोपहर का रूटीन, जो कि मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले बर्तन पोंछकर कपड़े से रख दिए हैं। उसके बाद मैंने सब्जी बनाने के लिए आलू उबाले थे। जी हाँ, दोपहर का खाना बनाने के लिए मैंने आलू उबाले थे। मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सादा सिंपल सी सब्जी। यहाँ पर मैंने धनिया भिगोने डाल दिया था। आज था आठ है, मैं व्रत रहती, इसलिए मैंने अपने लिए साबूदाना भिगोने डाल दिया था। इधर मैंने इसी कढ़ाई में सुबह आलू बनाए थे, इसी में मैं बनाऊंगी अब आलू टमाटर की सब्जी। तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला है देसी घी के बाद मैंने डाल दिए इसमें टमाटर और हरी मिर्च। उसके बाद जो बेसिक मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिए। मसाले डालने के बाद हमने यहाँ उबले हुए आलू फोड़ लिए थे। फोड़ने के बाद मैं इसमें डाल लूँगी 1 गिलास पानी। पानी डालने से मैं यहीं पर हमें पता चल जाता है कि हमें सब्जी में कितना पानी डालना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाल लिया है। और जी टमाटर होने के बाद मैं आलूओं को सब्जी में छोड़ दूँगी। इधर मैंने धनिया भी इसमें डाल दिया है। धनिया हमारा सूखा हुआ था, हम धनिया को सुखा लेते हैं काट कर पहले ही, जिससे वो बेकार नहीं होता है। तो धनिया किसी चीज़ में डालने से पहले हम उसे भिगो देते हैं और उसे फिर सब्जी में डाल देते हैं। तो ये हमारी सब्जी जब तक खदक रही है तब तक मैं सोच रही हूँ आटा मार के रख दूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आटा छान लिया था। मेरा फास्ट था, केवल अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना था, जिसके लिए मैं यहाँ आटा गूँथ के रख रही थी। आटा अगर हम पहले से गूँथ के रख देते हैं तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और रोटी अच्छी आती है बनने में। तो यहाँ पर मैं आटा कम से कम आधा 1 घंटे पहले गूँथ कर रख देती हूँ, जिसकी वजह से हमारी रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख दिया। आटा हमारा तैयार है, इसे मैं ढककर रख दूँगी। आटे को कभी उघाड़ के नहीं रखना चाहिए, हमें इसे ढककर रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर आज धो लेते हैं अपने सारे बर्तन, जो हमारे सभी हम काम करके हटे थे, तो जो बर्तन हुए थे उसके मैं बर्तन यहाँ पर धो लेती हूँ। मैं रात के बर्तन रात को मांज के सोती हूँ। ये मेरे दिन के बर्तन है, सुबह से अभी तक के, दोपहर तक के, तो मैं इन्हें दोबारा से धोकर रख रही हूँ। इधर जब तक मैंने बर्तन मांजे थे तब तक मेरी सब्ज़ी इधर हो चुकी थी। सब्ज़ी होने के बाद मैंने सब्ज़ी वाले बर्तन भी खाली कर लिए थे। इधर मुझे वो बर्तन भी संग में धोने थे। आप मुझे एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि अगर सब्ज़ी की चिकनी जो कढ़ाई होती है वो कैसे साफ़ की जाती है। मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा चिकनी हो चुकी है, मैं उसे बहुत कोशिश करती हूँ साफ़ करने की, बट वो साफ़ नहीं होती है। तो प्लीज़ एक सजेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि वो कढ़ाई को कैसे साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सारे बर्तन धोकर एक साइड से रख लूँगी। बर्तन धोने के बाद फिर मुझे किचन भी साफ़ करनी होती है। किचन को मैं साफ़ करके ही हटती हूँ, साफ़ करके ही फिर मैं उस खाना बनाऊँगी। तो दोपहर के काम में मेरे ये सब काम होते हैं नॉर्मल से। आप भी बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों के लिए क्या क्या काम होता है। बर्तन मेरे साफ़ हो चुके हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सिंक को साफ़ कर रही हूँ। जी हाँ, सिंक भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना किचन में गंदगी हो जाती है। उसके बाद मैंने सारी स्लिप को एक कपड़े से पोंछ लिया है। पोंछने के बाद मेरा ये अभी का काम ख़त्म हो चुका है किचन का। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। किचन की लाइट ऑफ करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगी बाहर। तो देखिए किचन हमारी बिल्कुल साफ़ है। इसके बाद मैं करूँगी अपने और बेसिक से काम। सबसे पहले मैं अपनी चोटी बनाऊँगी। जी हाँ, मैंने सुबह धोया था सिर, जिसकी वजह से मेरे बाल सूखे हुए नहीं थे, तो मैंने ऑयल वॉयल कुछ नहीं डाला है। मेरे थोड़े से बाल बेकार भी हो चुके हैं, रूखे से हो गए हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एक मास्क बताऊँगी, हेयर मास्क, जो बालों से लगाने से बाल स्मूथ हो जाते हैं। वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। हेयर कॉम्ब करने के बाद मैं अपनी चोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अभी ऑयल नहीं डालूँगी। मैं बाल धोने के तुरंत बाद ऑयल नहीं डालती, कम से कम 2 दिन बाद ऑयल डालती हूँ। तो अभी मैं ऑयल नहीं डालूँगी। मेरे थोड़े बहुत बाल टूट ही जाते हैं, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। अभी फ़िलहाल गर्मी भी है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ, इसकी वजह से मेरे बालों पर भी असर पड़ता है। तो थोड़े बहुत बाल टूट ही जाते हैं। और यहाँ पर मैं जो हेयर शैम्पू यूज़ करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी अगली वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं भर रही हूँ मांग, क्योंकि आज मैंने धोया था सिर। आज थी देवी 8 है, जिस पर मेरा आज होता है फास्ट। तो मैं यहाँ पर फास्ट वाले दिन सिर धोती हूँ। सुबह तो नहीं भर पाई थी, लेकिन अब मैं चोटी करते समय पहले भरूँगी मांग में ये सूखे पाउडर से भरती हूँ। ये सूखा वाला सिंदूर आता है, पहले मैं लिक्विड वाला सिंदूर यूज़ करती थी, बट उसकी वजह से मेरे एलर्जी हो गई थी। यहाँ पर मेरी मांग की जगह पर बहुत खुजली होने लगती थी, इचिंग सी होती थी, जिसकी वजह से मैंने वो लगाना छोड़ दिया। अब मैं केवल ये पाउडर
सिंदूर, सूखा वाला सिंदूर ही यूज़ करती हूँ। तो ये लगाने के बाद मैंने अपनी बनाई है चोटी। चोटी मैं बहुत सादा सिंपल सी बनाऊँगी, मैं चोटी खोकर नहीं बनाती हूँ। मैं केवल यहाँ पर एक पिन लगाकर जूड़ा बना लूँगी, जूड़ा बनाकर लगा लूँगी क्लचर। तो देखिए मैंने यहाँ पर के पिन अप करके अब मैं यहाँ पर जूड़ा बांध लूँगी। जूड़ा बांधने के बाद मेरे थोड़े से बाल सही हो जाते हैं। मैं सिर धोती हूँ उस दिन मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं, खिले-खिले से और अजीब से ही लगते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना जूड़ा बांध लिया है। जूड़ा बांधने के बाद मुझे बहुत शांति मिलती है। मुझे खुले बालों में बहुत अजीब सा लगता है, वो बाल चिपकते हैं मेरी बॉडी से, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने होठों के लिए यूज़ कर रही हूँ लिप लीची शाइन की लिप लोज। मैं ये डेली में यूज़ करती हूँ, चाहे लिपस्टिक लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, बट मैं इसे ज़रूर लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे होठ बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से रहते हैं और पिंक रहते हैं। इसके बाद मैंने ये लिप लॉप मैट कंपनी का, पॉप कंपनी का मैंने ये लिपस्टिक यूज़ किया है। बहुत ही छोटा सा पैकेट होता है, ये बहुत छोटे से पैक में आता है, बहुत अच्छा कलर देता है ये भी। ये है डार्क ब्राउन कलर की लिपस्टिक मैंने यूज़ की है। इसके बाद मैं करूँगी रूम साफ़। यहाँ पर बच्चे रूम को बहुत गंदा कर देते हैं। ये मैंने सुबह भी साफ़ किया, तो सुबह के बाद ये मेरा दूसरा टाइम है। दोपहर में जो मैं इसे साफ़ करती हूँ, शायद मुझे फिर ये रात में भी साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं है, बार बार रूम को गंदा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपने बेड को साफ़, बेडशीट सही कर रही हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर बौनी भी रखी है सानवी के दूध की, उसमें थोड़ा सा दूध पिया था, थोड़ा दूध छोड़ के चली गई है। तो यहाँ पे मैं उसे भी हटाऊँगी। और आप भी बताइएगा आपका डेली दोपहर का रूटीन वर्क क्या होता है। मैं अपना अलग अलग रूटीन वर्क आपको शेयर करूँगी। और हाउसवाइफ पे वैसे भी थोड़ा बहुत काम नहीं होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि हाउसवाइफ पे कुछ काम नहीं होता, बट हाउसवाइफ का अगर काम देखें तो बहुत काम होता है। और यहाँ पर मैंने सारे टॉय उनके सब रख दिए हैं उठाकर। टॉय रखने के बाद मैं एक कंबल को, सानवी के कंबल है जिसे लेकर ही वह सोती है, बिना लिए नहीं सोती है, तो एक कंबल को रख दूँगी मैं कवर्ड में और एक कंबल को रख दूँगी बाहर वाले रूम में, जब वो उठेगी तो वो ले लेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे लाइट ऑफ रूम की। रूम साफ़ हो चुका है और हम चलते हैं बाहर वाले रूम में। यहाँ नित्यम सो चुका है, नित्यम को के भी उठने का टाइम होगा, तो मैं उसके लिए खाना बनाऊँगी। इधर रखे थे पड़े थे मेरे कपड़े, तो अब मैं कपड़े धोती हूँ। कपड़े धोने के लिए मैंने यहाँ पर सर्फ़ डाल लिया बकेट में, एक बकेट में। और मैं कुछ डेली के जो हमारे वियर होते हैं, कपड़े होते हैं, उन्हें मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। और जो हमारे वैसे कपड़े होते हैं, बड़े कपड़े और जहाँ पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, उन्हें मैं मशीन से ही धोती हूँ। तो यहाँ पर पड़े थे नित्यम के जूते, क्योंकि उसका स्कूल ऑफ हो चुका था, तो मैंने सोचा इन जूतों को धोकर साफ़ करके रख देती हूँ। उसकी ड्रेस तो मैंने धो के रख ही दी थी। तो यहाँ मैंने नित्यम के जूते भी धोए थे आज। और जूते धोने के बाद मैंने कपड़े और जूते धोने के बाद सभी को मैंने टैप पे डाल दिया था। मैं पानी निचोड़ने के लिए टैप पे कर रख देती हूँ कपड़ों को। तो यहाँ पर सब सारा बाथरूम का काम भी ऑलमोस्ट हो ही चुका था। इसके बाद मैं बाहर से उठाऊँगी कपड़े जो मैंने पहले ही कल जो धोए थे, वो कपड़े मैं बाहर से उठाऊँगी, क्योंकि मैंने वो कल उठाए नहीं थे, क्योंकि वो थोड़े से गीले से थे, क्योंकि हमने शाम के टाइम ही कपड़े धोए थे मशीन से। इस वजह से मैं उन कपड़ों को अब उठाऊँगी। बाथरूम हमारा पूरा साफ़ हो चुका है। बाथरूम की टाइल्स में पानी डालकर और वाइपर मार के ही मैं किचन बाथरूम में से निकलती हूँ। उसके बाद मैंने जब अपना बाथरूम साफ़ कर दिया, यहाँ से मैं उठा रही हूँ बाहर से कपड़े। ये हमारे रूम के बाहर ही एक जाल लगा हुआ है, जिसमें मैंने वहाँ पर ही एक रस्सी बांध ली है। वहीं पर मैं अपने सारे कपड़ों को सुखा लेती हूँ, मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। धूप भी खूब अच्छी खासी निकल रही थी। यहाँ से मैंने सारे कपड़े सूखे हुए उतार लिए हैं। जो गीले कपड़े मैं अभी सुखा के आई थी, उनको मैं यहाँ सुखा रही हूँ, जिनमें से पानी पूरा निकल चुका है। कपड़े हमने जो उतारे थे सूखे हुए, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। जो कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके रखने थे, उन्हें फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। जो डेली वियर के रखने थे अलग, उन्हें अलग कर दूँगी। और जो मुझे प्रेस के कपड़े थे, उन्हें मैं अलग कर दूँगी। प्रेस मैं डेली नहीं करती हूँ। प्रेस मैं जब भी करती हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, कपड़े अच्छे खासे हो गए हैं, कम से कम 3-4 दिन के कपड़े जो अच्छे खासे हो जाते हैं, तब मैं प्रेस करके रखती हूँ। उससे पहले मैं प्रेस नहीं करती। तो यहाँ पर मैंने सभी कपड़ों को 1 बाय 1 करके फ़ोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पर ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, ये भी मेरे 2 दिन के ही कपड़े हैं जो मैंने ये मशीन से धो के रखे थे। इसमें से कुछ कपड़े मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके रख दिए थे, कुछ कपड़े रह गए थे जिन्हें मैं अब फ़ोल्ड कर रही हूँ, जिसमें मेरी साड़ी वाड़ी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े हैं। तो यही होता है डेली का रूटीन वर्क मेरा।
दोपहर का तो आप लोग भी बताइए कि आप दोपहर में क्या क्या करती हैं। मैं तो बहुत थक जाती हूँ। अब इसके बाद नित्यम उठेगा तो मैं नित्यम के लिए भी कुछ खाने के लिए बनाऊँगी और इसके बाद मैं बनाऊँगी, यहाँ पर मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दिए हैं, अलग अलग कर लिए हैं मैंने उनके पोर्शन और अलग अलग ही इन्हें रखूँगी। तो अब नित्यम के पापा के लिए बना रही हूँ खाना, टाइम हो चुका है, उन्हें भी भूख लग रही है। तो खाना हमारा बिल्कुल तैयार था, बस हमें रोटी सेकनी थी, इससे पहले मैंने उनकी थाली भी लगा दी थी। थाली में मैंने करेला की सब्ज़ी, खीरे सैलेड में, आलू टमाटर की सब्ज़ी और सानवी के लिए रख रही थी थोड़ी सी दाल। सानवी नीचे ही थी तो वो अपने पापा के साथ थोड़ी सी दाल खा लेगी, वो भी बहुत छोटी है तो रोटी वोटी नहीं खाती है, वो दाल चावल ऐसी चीज़ें ही खाती है, दाल उसकी फेवरेट है, तो मैं इसके लिए दाल ही रखती हूँ। यहाँ पर हम बना रहे हैं सबसे पहले गाय माता की रोटी। तो गाय माता की रोटी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर जो लोग नहीं बनाते हैं प्लीज़ बनाएं, गाय माता की रोटी बनाएं और उन्हें डेली दें। तो यहाँ मैंने रोटी बना के लगा लिया थोड़ा सा घी, उस पर रख दिया मैंने सब्ज़ी जो हमने ताज़ी बनाई थी, और हम लगाएंगे अग्निदेव का भोग। भोग लगाने के बाद हम थोड़े से जल से उन पर छींटे भी मारेंगे और इसके बाद मैंने खाना बना दिया था सानवी के पापा के लिए। तो खाना बनाने के बाद मैं करूँगी किचन को साफ़ क्लीन, क्योंकि किचन को क्लीन करने के बाद मैं बनाऊँगी अपने व्रत का खाना, जिसमें मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि मैं साबूदाना भिगोने डाल दिया था। तो ये हमारी आज की थाली। हेलो एवरीवन, तो यही होता है मेरा डेली का दोपहर का रूटीन। आप लोग भी बताइएगा कि आपका डेली का रूटीन क्या होता है। मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ अपने डेली के रूटीन में, और मैं आपके साथ अपने मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी। और आप चाहते हैं मेरी वीडियो जल्दी आए तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।